हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र भी दीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। यानी हे कौन्तेय, इदम शरीरम, यह शरीर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र मित्र विधीयते, क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस शरीर के अंतर्गत जो जीवात्मा रूप में कहलाती है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और क्षेत्र के बारे में गीता के प्रारंभ में ही कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवा। माने हे जुजुत्सव, युद्ध की इच्छा रखने वाले, इस शरीर में ही सारा युद्ध है। धर्म भी इसी शरीर रूपी क्षेत्र में ही, और कर्म भी इसी शरीर रूपी क्षेत्र में ही है। धर्म का प्रतिनिधित्व धर्मराज करते हैं और कर्म का प्रतिनिधित्व कौरव करते हैं। यद्यपि कि इतिहास में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, वास्तविकता ये है जो मेरी गीता संकेत करती है कि सारा युद्ध हमारे अंदर ही चलता रहता है। शरीर रूपी क्षेत्र में ही हमारी इंद्रियां हैं, वो अपना युद्ध लड़ती रहती हैं। हमारा मन है, वो युद्ध लड़ता रहता है। हमारी बुद्धि है, वो युद्ध लड़ती रहती है। हमारा अहंकार है, वो युद्ध लड़ता रहता है। और इन्हीं से युद्ध लड़ करके इनको जीतना, यही वास्तव में गीता का युद्ध है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों का जो स्वभाव है बहिर्मुखी होना, उस स्वभाव से हमें वैराग्य प्राप्त करना है। मन के द्वारा मन की इच्छाओं को समित करके हमें वैराग्य प्राप्त करना है। अपने अहंग भाव को जीतना है। और संसार में अगर शरीर मिला है तो जन्म में भी कष्ट है, मृत्यु में भी कष्ट है, वृद्धावस्था में भी कष्ट है, बीमारी से भी कष्ट है।
तो इन सभी चीज़ों के कष्ट के दोषों का दर्शन करते रहना, और अगर ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होगी, और हमें उसी आसक्ति को जीतना है। हम शरीर को कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर ये शरीर मेरा है तो मैं जवानी से वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होना चाहता। फिर भी यह मेरी मर्जी के खिलाफ वृद्ध होता चला जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे काले बाल सफ़ेद हों, फिर भी मेरी इच्छा के विरुद्ध हमारे काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हम रोक नहीं पाते। हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर बीमार पड़े, फिर भी मेरी इच्छा के विरुद्ध शरीर बीमार पड़ जाता है। तो जब मेरा कंट्रोल मेरे शरीर पर ही नहीं है, फिर हम कैसे कहते हैं कि यह शरीर मेरा है? और जितने संसार के संबंध हैं, शरीर से ही धन है, शरीर से ही पत्नी है, शरीर से ही पुत्र हैं, शरीर से ही सारे संबंधी हैं। और जब शरीर ही मेरा अपना नहीं है तो वो धन, वो स्त्री, वो पुत्र, वो संबंधी मेरे कैसे हो जाएंगे? तो इसीलिए शरीर के गुण धर्म को, इंद्रियों के गुण धर्म को, मन के गुण धर्म को, बुद्धि के गुण धर्म को, अपने अहंकार के गुण धर्म को समझ करके उनसे वैराग्य प्राप्त करना है। और वैराग्य भी कैसे प्राप्त करना है? यह पूरा ब्रह्मांड ज्योति स्वरूप वह परमात्मा और अंधकार स्वरूप माया, इन्हीं दोनों से व्याप्त है। और जितने गुण धर्म है ये माया के गुण धर्म है, यह आत्मा के गुण धर्म नहीं है, ये परमात्मा के गुण धर्म नहीं है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम ज्योतिषामोपि तज्ज्योतिष। इन पूरे ब्रह्मांड में जितना प्रकाश दिखाई दे रहा है, जितनी ज्योतियां दिखाई देती हैं, उन सभी ज्योतियों का मूल प्रकाश रूप परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और उसी प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशित होती हैं। उसी प्रकाश से सूर्य प्रकाश प्राप्त करके पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करके चंद्रमा प्रकाश देता है। उसी के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करके अग्नि प्रकाशित करती है। लेकिन जरा इनके गुण धर्म को समझें। सूर्य की ज्योति पृथ्वी तक पड़ती है, और पृथ्वी पर जब आती है तो वो प्रकाश भी लेकर के आती है और ताप भी लेकर के आती है। और धरती पर जितनी चीज़ें हैं उन पर पड़ने से वो चीज़ें सूख भी जाती हैं, उनमें गर्मी भी आ जाती है, उससे वो भोजन भी बनाते हैं। लेकिन तमसा परमुच्यते, लेकिन जो माया है, जो अंधकार है, वो उससे परे है, उससे अलग है।
ज्योति आती है, लेकिन कहीं भी संसार में किसी भी चीज से लिप्त नहीं होती। जब रात्रि आ जाती है और जो प्रकाश चला जाता है, फिर जहां जहां प्रकाश पड़ा है उसको खोजेंगे तो कहीं उसके लक्षण दिखाई नहीं देंगे। यानी वह प्रकाश संसार में व्याप्त रहता है, ये संसार की किसी चीज से लिप्त नहीं होता। इसलिए हमें संसार के सारे कार्य करने हैं, लेकिन किसी भी चीज से आसक्ति नहीं जोड़नी है। यह कहते हैं कि पुरुष प्रकृति स्थोई भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोवस्य सद्य सद्योनि जन्मसु। पुरुष माने आत्मा प्रकृति स्थोई, प्रकृति के अधीन होकर के भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के 3 गुणों को भोगता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन भोगने का परिणाम क्या होता है? कारणम गुण संगोवस्य, वो कारण बनते हैं कि व्यक्ति अंत समय, मृत्यु के समय जिस गुण से प्रभावित हो करके शरीर को छोड़ता है, वही उसकी अगली जोनियों में, अच्छी और बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। सद्य सद्योनि जन्मसु, सद्य माने अच्छी और सद्य माने बुरी, माने अच्छी और बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण हमारा वह गुण धर्म बनता है, जो हमारे चित्त में, मन में, शरीर छोड़ते समय हमारे ऊपर हावी रहता है। वह आत्मा शरीर में रहती जरूर है, लेकिन कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। माने वो शरीर में आत्मा रहती है, लेकिन शरीर के गुण धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। उपद्रष्टा केवल साक्षी भाव से रहती है, और हमारे सारे कर्मों को, चाहे वो कर्म शरीर द्वारा किए जाएं, इंद्रियों द्वारा किए जाएं, मन के द्वारा किए जाएं, बुद्धि के द्वारा किए जाएं, सभी गुण धर्मों को वो साक्षी भाव से देखती है। और जब किसी ऐसी परिस्थिति में जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मन काम करना बंद कर देता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, उस समय जब हम पूछते हैं उस आत्मा से कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, और तब उससे पूछते हैं तो अनुमति भी देती है। उपद्रष्टा अनुमंता च, वो अनुमति भी देती है और सही मार्ग बताती भी है। भर्ता भोक्ता महेश्वर, हम भोजन कर लेते हैं और भोजन से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह शरीर के अंगों को, किस अंग को कितना पहुंचाना है, यह आत्मा स्वयं कार्य करती है। इसीलिए उसे भारता कहते हैं, उसे भोक्ता कहते हैं। और इस शरीर रूपी कलेवर में सबसे शक्तिशाली वो है। जब वो अंदर रहती है तो हम केशव कहलाते हैं, वो अंदर से निकल जाती है तो हम 100 बन जाते हैं। इसीलिए वह इस शरीर रूपी कलेवर में वह महेश्वर भी है। परमात्मेति चाप्युक्तो,
वही परमात्मा के नाम से जाना जाता है। और देह में रहती है, लेकिन वह आत्मा पुरुषः परः, लेकिन देह के किसी भी गुण धर्म में लिप्त नहीं होती है, वो परे रहती है। तो हमें उस पर ब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंदर आत्मा रूप से विद्यमान है, उसके गुण धर्म को, उसकी महत्ता को समझना है और समझ करके आत्म का चिंतन करना है, आत्मा को जानना है, और उसी आत्मा को जानना ही ज्ञान कहलाता है। केवल वह आत्मा ही ज्ञान भी है, वह आत्मा जानने योग्य भी है, और वह अनुभव के द्वारा जाना जाता है। और जिस दिन हम उस आत्मा को जान लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। हरि ओम।